इंडिया के अंदर फॉरेक्स ट्रेडिंग बढ़ती जा रही है और कुछ लोगों के अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं। जिन लोगों का अकाउंट फ्रीज नहीं हो रहे हैं वो लोग एक सिंपल सा लूपहोल यूज करते हैं जहां से वो डिपॉजिट और विथड्रॉवल करते हैं। वो क्रिप्टो के थ्रू यूएसडीटी बाय और सेल करते हैं। इसके दो ऑप्शंस मैं आपको बता रहा हूं। एक आप कर सकते हो एक्सनेस के थ्रू। एक्सनेस एक फॉरेक्स ब्रोकर है। वो आपको P2P की सुविधा प्रोवाइड करता है जहां से आप डायरेक्टली डिपॉजिट एक्सनेस के अकाउंट में नहीं करते हो, किसी बंदे के अकाउंट में करते हो जो इंडिया के अंदर ही रहता है, जो आपको डॉलर प्रोवाइड करता है आपके अकाउंट के अंदर और वैसे ही विथड्रॉवल भी कर लेता है। सेकेंड ऑप्शन है बाइनेंस के थ्रू यूएसडीटी बाय करते हैं। क्योंकि बाइनेंस रजिस्टर हो चुका है इंडिया के अंदर, वहां से वो यूएसडीटी बाय करके एक्सनेस के अकाउंट के अंदर डालते हैं और वहीं से विड्रॉवल भी करते हैं यूएसडीटी के थ्रू। बट एक यहाँ पे बेकार चीज है, आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा जितना भी आप प्रॉफिट करते हो उसके ऊपर। क्योंकि ये क्रिप्टो के थ्रू ट्रांजैक्शन हुआ है तो आपको क्रिप्टो के ऊपर प्रॉफिट देना पड़ेगा। बट एक्सनेस के अंदर ऐसा नहीं है। फॉरेक्स ट्रेडिंग आपको फ्रीडम दे सकती है, स्टॉक ट्रेडिंग या फिर क्रिप्टो ट्रेडिंग आपको फ्रीडम दे सकती है। सच बताओ तो इन तीनों में से कुछ भी नहीं दे सकती है। अगर आपने सारा पैसा महीने के अंदर उड़ा दिया तो कुछ फायदा नहीं होगा। आप इन पैसों से सबसे पहले एसेट्स बिल्ड करो स्टार्टिंग लेवल पर, उससे जो पैसिव इनकम आएगी वही खर्चे करो। आप 1-1 करोड़ भी कमा लो इन तीनों से। और अगर आपने सारा उड़ा दिया महीने के अंदर, अपने खर्चों के लिए लग्जरी लाइफ जी रहे हो, तो आने वाले समय में डाउनफॉल डेफिनेटली आएगा। इन्वेस्टमेंट उसकी मदद करती है और जो एसेट्स उसने बिल्ड की हैं वे अच्छे समय में मदद करती हैं। मैं नहीं कह रहा कि कहां पर ज्यादा पैसा है कहां पर कम, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मुझे फॉरेक्स और क्रिप्टो सूट करते हैं, मैं वह करता हूं। किसी को स्टॉक मार्केट सूट करता है तो वह स्टॉक मार्केट करता है। मेन चीज यही है, अगर आप पैसा कमा रहे हो तो उसे एसेट्स बिल्ड करने में लगाओ। स्टार्टिंग लेवल पर लग्जरी के पीछे मत जाओ, दिखावे के पीछे मत जाओ। एसेट्स से जो पैसे आ रहे हैं उससे फेरारी भी खरीदना है तो खरीद लो। फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर 5 ऐसे स्टेप्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिससे आप थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और जो मैं खुद फॉलो करता हूँ। फर्स्ट, आपके पास बड़ा पैसा होना चाहिए आपके अकाउंट के अंदर। अगर आपके पास बड़ा पैसा रहेगा तो आप कम रिस्क लोगे। डेली मैक्सिमम केवल 1 या 2 ट्रेड्स लो बड़ी कैपिटल के साथ, या तो स्कैल्पिंग करो या इंट्राडे करो। थर्ड, मैक्सिमम लॉस आपका 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फोर्थ, अगर एक ही ट्रेड में अच्छा सा प्रॉफिट हो चुका है तो उस दिन के लिए क्लोज करो। फिफ्थ, टाइमिंग बता रहा हूँ जिसमें आपको अच्छा वॉल्यूम देखने को मिलेगा, शाम को 6:30 बजे से लेकर रात को 11:30 बजे तक। ये ट्रेडिंग का टाइम इंडिया के अकॉर्डिंग है। टिप, इवेंट के ऊपर ट्रेड मत करना। अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हो, बेस्ट पेयर फॉरेक्स में ट्रेड करने के लिए गोल्ड है। गोल्ड काफी ज्यादा वॉलेटाइल है, गोल्ड में सबसे ज्यादा लिक्विडिटी होती है। अगर आप गोल्ड को लंदन सेशन में ट्रेड करोगे, न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड करोगे, आपको हमेशा वॉल्यूम मिलेगा। अगर आप बोलते हो कि अपने फॉरेक्स ट्रेडिंग शुरू की है एंड आपको जिसमें ट्रेड करना चाहिए, अगर आप सिर्फ गोल्ड को परफेक्टली ट्रेड करते हो तो आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिलेगी। उसके बाद आप बाकी मेजर पेयर्स पे भी फोकस कर सकते हो। तो बेस्ट ये है कि आप गोल्ड को मास्टर कर लो, बिकॉज गोल्ड में काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी आपको मिलते जाएगी। एक बहुत बढ़िया सा हैक बताने वाला हूँ। अगर आप क्रिप्टो या फॉरेक्स ट्रेड करते हो, आप जब भी ट्रेड करो तो करेंसी सेटिंग्स को INR में रखने की वजह उसको डॉलर में रखो। बहुत सारे लोग उसको INR में करते हैं। अगर आप उसको INR में रखोगे तो जब भी आपका PNL अप या डाउन जा रहा है तो उसमें बहुत फ्लक्चुएशन होगा, क्योंकि INR देखा जाए तो स्मॉल करेंसी है। तो अगर आपका 10-20 हजार प्रॉफिट हो रहा है तो 4 डिजिट दिख रहा है, आपको 4 डिजिट ऊपर 4 डिजिट नीचे, तो अपने माइंड को लगता है ये बहुत बड़े नंबर है। बट जब आप इसको डॉलर में कन्वर्ट करोगे तो यही 20-30 हजार आपके 2 या 3 डिजिट में बन जाएंगे। $150, $200 हमारे माइंड को लगेगा ये एक छोटा नंबर है। इससे आपका इमोशन काफी कंट्रोल रहेगा और आप अच्छे से एग्जीक्यूशन कर पाओगे एंड रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। जब भी मैं डॉलर रखता हूँ काफी अच्छे से ट्रेड को मैं होल्ड कर पाता हूँ।